अच्छा, अगर ये जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी 14 मई के सुप्रीम कोर्ट के तो अहकामात हैं, लेकिन अब आइन से तो हम बाहर जा चुके हैं, निगरान सेटअप के मामले पे भी हम आइन से बाहर जा चुके हैं, तो क्या अब ये इनडेफिनिट पीरियड तक ये हो सकता है और चीज़ें बड़े आराम से चलती चली जाएंगी, या समझिए कि जिस तरह 12 महीने चल गया है मुल्क, इसी तरह से और मजीद 6 महीने साल निकाल लेगा? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती इस चीज़ की कि आप अगर जो इस तरह का निगरान सेटअप लाते हैं 90 रोज़ के बाद भी वो जारी रहे और कोई डेट सामने ना आए कब तक ये लास्ट करेगा, कब ख़त्म होगा। अगर ये करना है तो फिर एमरजेंसी की सूरत हाल करनी पड़ेगी आपको, और वही एक चारा है कि आप ये ऐलान कर दें, आप ये असर्ट कर दें, आप बोल दें कि आईन पाकिस्तान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और वो इन प्लेस नहीं है और ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। जैसे ये केस बिल्ड कर भी रहे हैं कि दहशत गर्दी का शदीद ख़तरा और इकनॉमिक कोलैप्स का शदीद ख़तरा, 21 अरब रुपये भी नहीं है, 21 अरब भी नहीं है, हालात भी बहुत ख़राब है, टेररिज्म का ख़तरा है, बड़े सियासी लीडरान की ज़िंदगी ख़तरे के अंदर है। तो अगर ये सारी सूरत हाल आपने बना ली है तो फिर इमरजेंसी के अलावा कोई भी ऐसा जवाब पैदा नहीं हो सकता जिसके तहत इसको मजीद बजट पास करना। अब कल कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है कि निगरान सेटअप की जगह कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएं, क्योंकि अब तो किसी को भी नहीं पता ना कि 20-90 दिन का तो आइन ने लिखा था, आइन बनाने वालों ने भी यही सोचा था कि बस जब लिख दिया है तो इसके अंदर ही होगा, और उसके बाद होता रहा, उसके बाद जितना भी अरसा ये जब से शिकाई तो ये मामला, तो ये पहली दफा है कि 90 दिन से आगे चले गए हैं। और अब बजट कैसे पास करवाएंगे, देर पा जो भी इक़दाम करने वो कैसे करेंगे? सिद्दीक जान हमारे साथ है। सिद्दीक, ये बताएं कि अब आज की जो समाअत है इससे ये चीज़ तो वाज़े हो गई कि हम आइन से बाहर जा चुके हैं, अब आइन के मुताबिक नहीं, क्या मुज़ाकरात के मुताबिक मुल्क चलेगा? लेकिन सबसे पहली आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, पीडीएम ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है। आपको पता है कि कल तक वो कह रहे थे कि 4-3 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, कि जस्टिस को नहीं मानते, चीफ जस्टिस का बाइकआउट करते हैं, जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस मुताफी होना चाहिए, उनकी की पोजीशन नहीं है। लेकिन आज सबसे पहले तो हमने कमरा अदालत में पीडीएम को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने सरेंडर करते हुए देखा, और ये अच्छा सरेंडर है, ये पॉजिटिव सरेंडर है, ये नेगेटिव नहीं है। हर पाकिस्तानी को कानून के सामने जो है वो सरनिगू होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को कानून के सामने बिल्कुल इसी तरह से मानना चाहिए जैसे आज हुकूमत बड़े अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने अदालत को बताया कि देखें हम तो आपके हुक्म के बाद मुज़ाकरात हमने शुरू कर दिए और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और शुरू भी कर दी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एक कोशिशें हो रही थी उन कोशिशों के सामने वो जो एक ब्लैकमेलिंग थी, धमकियां थी, उनके सामने सरेंडर करने से इनकार किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह उसामा गाजी साहब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि 14 मई की तारीख इनफील्ड है और अगर आप कोई कंसेंसस तारीख नहीं देते तो फिर 14 मई को इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हुकूमत ने जो एक ग्रांट पेश की, जो एक ग्रांट भेजी वफाकी काबीना ने, और वो ग्रांट जो है वो मुस्तरद हो गई है पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह सवाल किया कि फिर आप हुकूमत की इखलाकी कानूनी और आईनी क्या हैसियत है जब हुकूमत की भेजी हुई एक जो है वो पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास एतमाद होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, और जब एतमाद नहीं रहता प्राइम मिनिस्टर को ऐवान का तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो अगर शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त उनको ऐवान का एतमाद हासिल है तो फिर उनकी वफाकी काबीना भेजा हुआ ये उनकी जो ग्रांट है ये कैसे मुस्तरद हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो वजारत दिफा है वो ये बात नहीं कह सकती कि जनाब एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालात उठे, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे भी सवालात उठे कि पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमें फंड्स दे दें, हमें सिक्योरिटी दे दें, हम 90 रोज में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि आप हमें दे दें, बेशक आपने मुझे हमें फंड्स देने हैं दे दें, आप हमें सिक्योरिटी देते हैं दे दें, फिर भी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो इस पर भी बहुत से सवालात जो है वो जजेस की जानिब से उठाए गए हैं। लेकिन अब 24 घंटे का वक्त दिया गया है, हुकूमत को ये कह दिया गया है कि बड़े संगीन नताइज होंगे जो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं, एनफ इज एनफ। अब 24 घंटे की मोहलत है, और आज अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालत को कि वो खुद मिले बिलावल भुट्टो जरदारी से, और बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना से मिलने जा रहे हैं और वो चले भी गए। ये तो अब तक की समाज की सूरत हाल है। आप जरा बात कर लें मुजम्मिल साहब से, फिर जरा आपको जरदारी साहब की चाल बताता हूँ, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कार्ड खेल दिया। अच्छा, इसी पर आते हैं, क्योंकि अब मुज़ाकरात का आगाज एक तरह से हो चुका है और ये आखिरी कोशिश कही जा रही है, जिस तरह अभी सिद्दीक जान भी ये बता रहे थे कि 14 मई से मामला आगे जाता नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही कोई गैर मामूली कोई सर्कमस्टांसेस फिर आ गया। मुज़म्मिल, आपने भी यही बात कही थी। अब ये जो बिलावल गए हैं
मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने, क्या लगता है मौलाना साहब मान जाएंगे या नून लीग में भी धड़ेबंदी है? मैं देख रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब भी कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, लेकिन नून लीग के कुछ अंदर लोग हैं जो मौलाना साहब को पुश करें, नहीं इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात तो आपके सामने ही हैं, वो मिजाज की बात कर रहे हैं कि पहले उसको तब्दील करें फिर बात होगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वैसे आपने बात करनी है तो कर लें। तो ऑब्वियसली नून लीग के अंदर तो ये जो दो जो है वो आइडियोलॉजीज़ मुख्तलिफ हैं, जिस तरह से हमने तब भी देखा जब ये हुकूमत ली गई तो तब भी मरीम साहिबा ने भी शुरू में कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में कोई भी हुकूमत नून लीग की नहीं हो सकती। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब के और मिफ्ता इस्माइल साहब के मामले के ऊपर भी क्लियर डिवीज़न थी, और उसको देखते हुए मिफ्ता साहब पे बड़ा क्रिटिसिज्म था मरीम नवाज साहिबा का भी और दीगर जो उनके क्लोज लोग हैं उनका भी। तो नून लीग तो इंटरनली डिवाइडेड है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब को बहुत कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि केपी के अंदर जो मेन अपोजिशन का सामना है JUI को, वो PTI ही है, तो इसीलिए उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं और वो खान साहब से हाथ मिलाएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान होगा। सही। जरदारी साहब के हवाले से बताएं सिद्दीक जान। जरदारी साहब ने आज बिलावल साहब को भेजा है और वो यहाँ से आज, क्योंकि मौसम इस्लामाबाद का बड़ा बेहतरीन है, बड़ा रोमांटिक सा मौसम है, तो वो लगता ये है कि ये वाला गाना लगा के रूठे हो तुमको कैसे मनाएं पिया, तो ये गुनगुनाते हुए बिलावल साहब पहुँचे हैं FDI खान, और पूरा रास्ते में मौसम बड़ा बेहतरीन था, जो है वो बूंदाबांदी जारी थी, बारिश जारी थी, बड़ा ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वो मौलाना साहब को मनाने गए हुए हैं। जरदारी साहब ने कार्ड खेल दिया जनाब। जरदारी साहब ने पहले 7-8 चीज़ों पे ख़ुद को डिस्टेंस किया था, इख्तियार किया था उन्होंने हुकूमत से और PDM से। अब उन्होंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया उसके 45 मिनट के अंदर अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खैर मकदम कर दिया है इसका, और जरदारी साहब ने कैटेगोरिकल बता दिया है मौलाना फजलुर रहमान को और PDM को, नून लीग को, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने के। अगर हम खड़े होते हैं तो कोई हमारे पास कोई आईनी और कानूनी रास्ता नहीं है, और हमारे पास इलेक्शन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन में जाना होगा। इससे पहले आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा हमारा नहीं है, ये PDM का और नून लीग का है, ये हुकूमत का मुतालबा नहीं है। चीफ जस्टिस के अलावा अगर रेफरेंस दायर किया जाता है तो वो हुकूमत नहीं करेगी, वो PDM और नून लीग करेंगे। जो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना करने का फैसला ये PDM और नून लीग का है, हुकूमत का नहीं है। फिर जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि असम्बली की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये छोटी सोच है कि असम्बली को आगे ले जाएं। उन्होंने कहा 8 अक्टूबर से आगे मामला लेके जाना ये हमारी सोच और अप्रोच नहीं है। और उन्होंने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई तो मुखालफत करेंगे। तो जरदारी साहब को दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, या तो जरदारी साहब जब भी कोई बात करते हैं तो वो खुद से नहीं कर रहे होते, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि जरदारी साहब को जब नजर आ गया कि भाई मामलात इलेक्शन की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, आप आज नहीं भी कराते, महीने बाद कराने पड़ेंगे, 2 महीने बाद कराने पड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है PDM को कि हम जो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि हम सारी जमातें आगे आगे हैं और इमरान खान हमारे पीछे पीछे है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इससे हम अपना सियासी नुकसान कर रहे हैं। और जरदारी साहब इसके जरिए अपनी पोजीशन को जो है वो एक नए अंदाज से सामने लेकर आ रहे हैं। मौलाना साहब बिल्कुल 13वें खिलाड़ी बन गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने हैं। पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। और अब मौलाना साहब, जो ख्वाहिश थी मौलाना साहब की कि असम्बली 1 साल एक्सटेंड हो जाए, उसको एक्सटेंशन दे दें, इलेक्शन ना करवाएं, और वो सारी चीज़ों से जरदारी साहब ने इख्तिलाफ कर दिया है। और अब जरदारी साहब के पास दोबारा मेन रोल आ गया है और मौलाना साहब बैकफुट पे हैं। और अब मौलाना साहब को बिलावल मनाने गए हैं, बताने गए हैं कि मौलाना साहब आप माने तो ठीक है, नहीं मानते तो भी इलेक्शन में तो उतरना है, आपको अली अमीन गंडापुर का मुकाबला तो करना पड़ेगा आपको। चलें, ये तो हमने कर दिया कि उसको गिरफ्तार करवा दिया, जो हमारे मेहरबान हैं, हमारे दोस्त हैं, वो यही कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो आप चंद दिन जो है वो घूम फिर रहे हैं गलियों बाजारों में DI खान की, क्योंकि अली अमीन गंडापुर नहीं है, लेकिन आपको इलेक्शन में तो अब उतरना पड़ेगा। तो अब वो इनको मनाने गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी कि जिस नहज पे हम चले गए हैं ये हमें पूरी अपनी आगे पॉलिटिकल लाइफ में हॉन्ट करेगी ये चीज़। और पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि अगर इमरान खान आ गया और कल को काजी फाइज ईसा की अदालत के सामने वो ऐसे ही खड़ा हो गया कि मैं आपके अहकामात नहीं मानता, तो फिर हम किस मुंह से इमरान खान की मुखालफत करेंगे? अगर इमरान खान आ जा गया और कल को वो इलेक्शन ना करवाए तो किस मुंह से हम कहेंगे कि इलेक्शन करवाओ? तो पीपल्स पार्टी फैसला कर बैठी है। और अब एक ही सवाल है, पीपल्स पार्टी ने फैसला तो कर लिया, और ये भी आप देखेंगे अगर मौलाना ना माने, अगर नून लीग ना मानी, तो अगला ऐलान आसिफ अली जरदारी का हुकूमत से अलग होने का होगा। जैसे ही वो हुकूमत से अलग होने का ऐलान करेंगे, साथ ही सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने का कहेंगे शहबाज शरीफ को, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ के पास वो वोट ही नहीं ले सकेंगे एतमाद का, तो वैसे ही असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी, असम्बली खत्म हो जाएगी, फिर तो इनको जाना ही जाना पड़ेगा इलेक्शन में। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। अब इलेक्शन को कोई